स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। सो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी। जैसे पहले के टाइम में लोगों के पास पेपर मनी, कैश या कार्ड्स नहीं होते थे, तो तब क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास क्लोथ है और मैं वेट लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपना क्लोथ किसके साथ एक्सचेंज कर लूँगी, फार्मर के साथ, जो बदले में मेरे को क्या दे देगा, वेट दे देगा। इसलिए इस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या है, कॉमोडिटी इकोनॉमी, जिसमें क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होती थी गुड्स के साथ। ये वाला सिस्टम सबसे पहले वाला सिस्टम था जब कैश और कार्ड्स, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी कुछ भी नहीं था। बट इस सिस्टम में क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस होने के कारण ये सिस्टम तभी बंद हो गया। इसके बाद ही गोल्ड मनी या फिर पेपर मनी और कैश आया। जैसे सबसे पहले लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि जो चीज मुझे चाहिए, क्या वो अगले पर्सन को चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सपोज कि मेरे पास क्लोथ है, फार्मर के पास वीट है, मैं क्लोथ एक्सचेंज करना चाहती हूँ वीट के बदले, क्या उसको क्लोथ की नीड है या नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जो चीज मेरे पास है क्या उस पर्सन को चाहिए, या फिर जो चीज उसके पास है क्या वो मुझे चाहिए। इसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देन सेकंड है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग का मतलब है कि जैसे आज हमारे पास जो पैसा है हम स्टोर कर सकते हैं कैश की फॉर्म में, प्लास्टिक मनी की फॉर्म में, कार्ड्स की फॉर्म में, या फिर हम गूगल पे, ऑनलाइन मनी की फॉर्म में। बट पहले के टाइम क्या होता था, मनी क्या होती थी कि आपके जो पशु वगैरह हो गए, आपके खेत हो गए, आपकी वीट होगी, राइस होगी, बट उसको स्टोर करना काफी मुश्किल था। इसलिए ये प्रॉब्लम आती थी कि उसको ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रख पाते थे, और उसको स्टोर करें तो कैसे करें, क्योंकि वो एक टाइम पे आके खराब हो जाता था। देन थर्ड है हमारी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज मैंने एक कुरकुरे का पैकेट लिया है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए भी 10 रुपये क्या है, मैं उसको मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बट पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज करी है तो आप उसको एक कॉमन यूनिट नहीं दे सकते थे, आप उसको नहीं बता सकते थे कि मैंने इस चीज़ को किसके बदले लिया है, तो उसको बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इस दिक्कत करके भी बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। एंड फोर्थ वन है डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी। अगर हम आज के टाइम में कहीं भी ट्रैवल करना है तो हम इजीली कैश को या फिर अपनी मनी को कैरी कर सकते हैं। बट पहले के टाइम में आपकी मनी क्या थी, आपके घर में रखे हुए पशु या फिर आपकी वीट या फिर आपके राइस। आप उनके साथ ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम में कि आप उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल था। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है कि बार्टर सिस्टम क्या था। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी, और इसमें 4 लिमिटेशंस थी: डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट कम्युनिटीज। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।